बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 में लेक्चर नंबर 14 में आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यह है यूनिट नंबर 10। इसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। आपने इन दोनों टर्म्स को इससे पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी पिछली क्लासेस में। फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, और आज हम इन दोनों का एक रिलेशनशिप आपको बताएंगे कि प्रेशर और फोर्स के दरमियान में क्या एक रिलेशनशिप पाया जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि फोर्स किसको कहते हैं। व्हाट इज फोर्स? हमने फोर्स के बहुत सारे फिनोमिना देखे हैं जो अपनी पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि फोर्स क्या रोल प्ले करती है। अजीज तलबा, द फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स इज एन एजेंट। व्हाट डज इट डू? क्या करती है ये क्या करती है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा देती है। इट मूव्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। इट स्टॉप्स a moving object. It changes the path of a moving object. It changes the path of a moving object, and also it speeds up the body or slows down the body. यानी किसी बॉडी को अगर वो तेज चल रही है उसको फोर्स लगा के आहिस्ता किया जा सकता है। कोई आहिस्ता चल रही है, फोर्स लगा के उसको तेज किया जा सकता है। उसके पाथ को चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने ब्लेड की बॉल्स पे स्टिक की जो हिट है वो देखी होगी, या स्नूकर की बॉल्स पे आपने देखा होगा कि एक बॉल आ रही होती है और उसको हिट लगा के और उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। इसी तरह और बहुत सारे गेम्स में और दीगर चीज़ों में हम इसको चेंज कर रहे होते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ऐसा बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे होते हैं कि होता है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसे फोर्स लगा के स्टॉप भी किया जा सकता है। और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी कहते हैं रुके हुए ऑब्जेक्ट को, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगाई जाए तो वो मूव कर जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर कंसर्निंग विद द फोर्स। फोर्स क्या कुछ कर रही है उसके चंद एग्जाम्पल्स आपको हमने बताए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा फोर्स जो है वो एक काम और भी करती है, वो प्रेशर डालने का जरिया भी बनती है। दिस इज द कॉज ऑफ प्रेशर। दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को डेवलप करने में, प्रेशर को इम्प्रेसिंग फॉर्म में लाने के लिए फोर्स का एक बहुत अहम किरदार है। तो आज हम असल में इस फोर्स को प्रेशर के ज़मीन में, या यूं समझ लीजिए कि प्रेशर को फोर्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और प्रेशर को सिंबलाइज किया जाता है P से, फोर्स को F से और एरिया को कैपिटल A से। तो इस तरह से प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास बनता है फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। अब अगर इसका यूनिट देखा जाए तो आपको मालूम है कि फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास अगर प्रेशर के बराबर है तो प्रेशर का यूनिट निकालने के लिए हमें फोर्स के यूनिट और एरिया के यूनिट पर जाना पड़ेगा। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूटन साइंसदान जो था, ये उसके नाम पर इसका यूनिट फोर्स का लिखा जाता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज कैपिटल N एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। चुनाचे जब इस फॉर्मूले के अंदर हम फोर्स का यूनिट N और एरिया का यूनिट M स्क्वायर पुट कर देते हैं तो हमें प्रेशर का यूनिट मिल जाता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर दूं इस बात को
कि हमारे पास फोर्स एक एजेंट है जो बहुत सारे काम करती हुई हमें नजर आती है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कराती है, स्टेशनरी बॉडी यानी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देती है, स्टेशनरी बना देती है, पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर देती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी बॉल्स की। और इसी तरीके से अगर किसी बॉडी को स्पीड अप करना है या स्लो डाउन करना है तब भी फोर्स अप्लाई होती है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वी कैन अप्लाई ऑन दिस फोर्स। फोर्स एक चीज का और भी जरिया बनती है, वो है प्रेशर। और हमारे इस चैप्टर में इस वक्त जो हम सबसे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे वो प्रेशर पे ही करेंगे। हम असल में प्रेशर को ही समझना चाह रहे हैं कि फोर्स के जरिए से प्रेशर को किस तरह से समझा जा सकता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। प्रेशर का सिंबल P है, फोर्स का सिंबल F है, एरिया का सिंबल A है। तो यहां तक तो बात आपकी समझ में आ गई कि प्रेशर जो है वो असल में किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स क्या चीज है, फोर्स का मैंने फंक्शन आपको बताया। प्रेशर का सिंबल P होता है, फोर्स का सिंबल F होता है, एरिया का सिंबल A होता है। अब आ जाए इसके यूनिट पर। तो प्रेशर का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्स और एरिया का यूनिट पर जाना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसे N से डिनोट किया जाता है। फोर्स अगर मेजर की जाती है तो फोर्स को मेजर करने के लिए न्यूटन जब इस्तेमाल करते हैं तो हम यूं लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, जैसे हम मास को जब हम मेजर करते हैं तो किलोग्राम में करते हैं। मास इज इक्वल टू किसी चीज का मास है, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल्स आपने तुलवाए हैं दुकानदार से, तो आप कहेंगे कि भाई 5 किलोग्राम एप्पल्स दे दीजिए। तो आप किलोग्राम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वहां मास आप ले रहे होते हैं। लेकिन अगर कहीं फोर्स का मामला आ जाता है तो उसे न्यूटन में शो किया जाएगा। इसी तरीके से एरिया जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है। सुनाचे इस फॉर्मूले के जरिए से हमारे पास प्रेशर का यूनिट मिलता है, F का यूनिट N हो गया न्यूटन और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब इस फोर्स पर यूनिट एरिया जिसका यूनिट हमने निकाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं जिसको हम कहते हैं पास्कल। पास्कल, ठीक है। पास्कल भी एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर इसका प्रेशर का यूनिट जो है वो डेवलप होता है। तकरीबन 1650, ये ईयर मैं बता रहा हूं, ईयर 1650 में पास्कल ने प्रेशर जो है वो प्रेशर को डेवलप किया था। यानी डेवलप से मुराद ये कि उसने प्रेशर को फाइंड आउट किया था, उसने ये टर्म डेवलप की थी और उसके बाद से जो है वो इसका यूनिट पास्कल पड़ गया। और पास्कल को डिनोट करते हैं कैपिटल P स्मॉल a। पास्कल को कैपिटल P स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, सो दैट वी कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PA पास्कल। तो जब भी हम कहीं प्रेशर को मेजर करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कर तो सकते हैं, लेकिन चूंकि दरअसल वो पास्कल के इक्वल हो जाता है इसलिए अब हम उसको पास्कल के बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पर प्रेशर जो है वो आ रहा है 10 की मेजरमेंट में तो 10 पास्कल लिखा जाएगा, 100 पास्कल लिखा जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब हम आते हैं प्रेशर की एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, प्रेशर जो है वो बेसिकली P इज इक्वल टू F अपॉन A है। यहां से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स कम कर देंगे प्रेशर भी कम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बात को कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए, आइए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पे एक साइन लिखा है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन। प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर P लिया और राइट हैंड साइड का F फोर्स ली,
तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चूंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में है इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इन दोनों प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? जब दो वैल्यूज आपको दी जाएं, और कहा जाए कि ये दोनों वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब ये बनता है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि पहली वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, पहली वैल्यू कम हो जाएगी तो दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दैट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक किताब है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, 4 दिन में 4 सफ़े पढ़े, 5 दिन में 5 सफ़े पढ़े, 10 दिन में 10 सफ़े पढ़े, आपने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें थी, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ डेज बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम नंबर ऑफ डेज को कम काउंट करेंगे कि 2 दिन में कितने सफ़े पढ़े गए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 2 दिन में 10 सफ़े पढ़े गए, बल्कि 2 दिन में भी 2 ही सफ़ात पढ़े गए हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। इसके ऑपोजिटली देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक काम करने वाला मजदूर है और वो रोजाना 6 घंटे काम करता है, रोजाना 6 घंटे काम करता है और एक दीवार बना लेता है 6 घंटे में, दीवार बना लेता है वो 6 घंटे में। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लीजिए कि उसको ये कहा जाए कि भाई आपने रोजाना 6 घंटे काम नहीं करना बल्कि 10 घंटे काम करना है, ठीक है, आपको 10 घंटे काम करना है। इसके ऑपोजिटली अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल को देखा जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास वही 2 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेजेस। पहले हमने ये बात कही थी कि जितने दिन बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस, पढ़ने वाले पेजेस भी बढ़ते चले जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि किताब के 100 सफ़ात हैं, 100 पेजेस हैं, उसको पूरे किताब को पढ़ने के लिए अगर रोजाना एक सफ़ा पढ़े तो 100 दिन चाहिए। अच्छा, किताब के पेजेस के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक वो पेज जिसे पढ़ लिया गया, एक वो पेज जो अभी रह गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस रिमेनिंग कम होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ डेज 10 हो गए, 90 पेजेस रह गए, नंबर ऑफ डेज 20 हो गए, 80 पेजेस रह गए। दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, पेजेस, रिमेनिंग पेजेस कम होते चले जा रहे हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम होती चली जा रही है। तो याद रखिएगा, जब भी 2 फैक्टर्स आपको दिए जाए तो वो या तो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास ये जो प्रेशर है ये फोर्स के तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस बात को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको वन अपॉन A नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहां पर इनवर्सली का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर फोर्स बढ़ा दी जाए, ये इंक्रीजिंग की निशानी है, अगर फोर्स बढ़ा दी जाए देन P is also increasing, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर A को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 2 शूज हैं, एक लेडीज शूज है और एक जेंट्स शूज हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। फर्स्ट कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ना है और इसके ऊपर जो प्रेशर पूरे बदन का, पूरे जिस्म का प्रेशर पड़ेगा वो दोनों सेम है, ठीक है,
फर्स्ट कर लेते हैं कि ये दोनों प्रेशर सेम है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसकी हील जो है वो जमीन के ऊपर सिर्फ इतने छोटे से एरिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है, एरिया कम है, जबकि ये हील जो है ये जमीन के ऊपर इतने बड़े एरिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है, एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज्यादा है। चुनाचे जिसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हालांकि फोर्स दोनों की सेम चल रही है, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फोर्स दोनों की दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स सेम हो और प्रेशर ये एरिया कम हो जाए तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, जिस चीज के ऊपर ये हील टिक रही है यानी जमीन के ऊपर, उस जमीन पे पड़ने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस हील, ये जो हील जिस जमीन के टुकड़े के ऊपर फिट हो रही है, जहां पे लग रही है, वहां का ऑन द होल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, हालांकि दोनों की दोनों फोर्सेस सेम हैं। मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी बात को। चलिए, ये हमारे पास जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला होता है F/A, ठीक है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक फोर्स है जिसे हम F कहते हैं, एक एरिया है जिसे हम A कहते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने ये कहा ना कि फोर्स दोनों की सेम है, तो हमने तीन केसेस बनाए, तीनों में 100 फोर्स को सेम रखा है, ठीक है। सिर्फ चूंकि एरिया कम से ज्यादा हो रहा है या ज्यादा से कम हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। जरा इसका प्रेशर निकालते हैं, P इज इक्वल टू F हमारे पास कितना आया 100 और डिवाइडेड बाय 1 into 1 हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1, तो आंसर कितना आ रहा है 100 पास्कल। 100 पास्कल, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 100 पास्कल, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 पास्कल आ गई। अच्छा, अब सेकंड केस में भी देखते हैं, इसमें हमारे पास P इज इक्वल टू 100 न्यूटन, जो कि 100 F की वैल्यू 100 आ रही है, A की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, आपको बता दें कि A किस तरह से निकलता है, A निकलता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और इसी तरह सेकंड केस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 4 मीटर स्क्वायर। कट करने पर कितना आ गया, 25, तो P हमारे पास कितना रह गया, 25 पास्कल। आपने देखा पहले केस में फोर्स 100 न्यूटन थी, एरिया छोटा था, लेकिन इसके पास्कल्स कितने आ रहे थे, 100 पास्कल्स आ रहे थे, 100 पास्कल्स का प्रेशर पड़ रहा था। सेकेंड टाइम हमने फोर्स तो वही रखी है, एरिया बढ़ा दिया, तो अब कितना प्रेशर रह गया, 1/4 रह गया, यानी चौथाई, क्वार्टर हो गया, पूरा 1/4 रह गया। पहले 100 था, अब 25 पास्कल रह गया हमारे पास। देख रहे हैं आप कितना फर्क पड़ता है। थर्ड केस में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय, अब ये 5 है और ये 5 है, तो ये हमारे पास थर्ड केस में एरिया कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। चुनाचे जब ये 25 से डिवाइड होगा, कटने के बाद क्या रह गया, P इज इक्वल टू ओनली 4 पास्कल्स। आप इन तीनों को जरा कंपेयर करें, इन तीनों बॉक्सेस को जो मैंने यहां पर बॉक्स किए, इन तीनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि फोर्स हमने सेम रखी है। फोर्स कैसे सेम हो जाएगी, अगर फर्ज कर लें कि इन दोनों में एक ही आदमी पांव रख ले, तो एक आदमी का वजन एक ही यानी एक जैसा ही होगा जाहिर है, तो फोर्स सेम हो गई। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एरिया आ रहा है कम है, यहाँ एरिया ज्यादा आ रहा है, तो प्रेशर बढ़ना
शुरू हो जाएगा जैसे जैसे एरिया कम होगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा प्रेशर हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगा। एरिया बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है, एरिया कम होता है प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास ये पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है ये प्रेशर के फोर्स के साथ उस ताल्लुक को जाहिर करती है कि फोर्स के साथ किस तरह से, और डेफिनेटली सिर्फ फोर्स ही नहीं है बल्कि एरिया पे भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। इंशाल्लाह अभी ये चैप्टर तो हमारा कंटिन्यू है, और एक एक्टिविटी हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं जो पेज नंबर 76 पर है। इस एक्टिविटी में एक सूटकेस लगेज यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, और इसकी डायमेंशंस भी दे रखी हैं। जैसे इसकी जो हाइट है वो 0.2 मीटर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, और इसकी ब्रेथ जो है वो 0.5 मीटर दे रखी है। तो ये वॉल्यूम हो गया ना पूरा हमारे पास, और 3 मुख्तलिफ शेप्स में ये जमीन के ऊपर रखा हुआ नजर आ रहा है। चुनाचे अब हमें ये बताना है विच पोजीशन ऑफ द सूटकेस गिव्स द ग्रेटर प्रेशर ऑन द फ्लोर। एक तो ये बताना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद जिसका एरिया ज्यादा आ जाएगा वो कम प्रेशर डाल रहा है, और जो ग्रेटेस्ट प्रेशर है उसमें सबसे कम एरिया जिसका आ जाएगा वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये बात हमें बतानी है। अच्छा, विच पोजीशन, इसका सेकंड पार्ट है, विच पोजीशन गिव्स द लीस्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर, ये भी हमें उसी से मिल जाएगा। तीसरा पार्ट है, व्हाट इज द प्रेशर अंडर द बॉक्स इन पोजीशन, व्हाट इज द प्रेशर अंडर द बॉक्स इन पोजीशन। तो हर एक का अलग अलग प्रेशर भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यूं समझ लीजिए कि ये 3 ब्लैंक्स हैं, और 3 ब्लैंक्स को आपको सॉल्व करके अपने जर्नल पे लिखना है, और फिर इंशाल्लाह इस एक्टिविटी को हम चेक भी करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसकी करेक्शन भी आपको करवा देंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।